चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 54 यानी कि कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अगर आपने कोई भी अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है और उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ है तो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर एग्जम्पशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 54 मिलेगा किस किस को, यानी कि एग्जम्पशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, या तो ये सेक्शन 54 का एग्जम्पशन इंडिविजुअल को मिलेगा या एचयूएफ, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा किसी को भी नहीं मिलना। अब देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल हाउस में कोई कंपनी आके तो रह नहीं सकती, कोई एओपी बीओआई आके तो रह नहीं सकती। जब रेजिडेंशियल की बात हो रही है दैट मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ की ही बात हो रही है। यहाँ पे आपने अपना कॉमन सेंस यूज करना है, हर चीज का रट्टाफिकेशन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस कौन कौन सी हैं, यानी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए किस किस कंडीशंस को आपने पूरा करना है। सबसे पहले तो ट्रांसफर होना चाहिए रेजिडेंशियल हाउस का, यानी आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा हो किसी सामने वाले पर्सन को, उसका ट्रांसफर किया हो। ट्रांसफर ध्यान रखिएगा ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू सेल। आपने अपने हाउस का क्या किया हो, ट्रांसफर किया हो, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या लैंड अपार्टमेंट देयर टू। अब आपको कोई लैंड अपार्टमेंट देयर टू मतलब जैसे कुछ एक लैंड्स जो होती है वो एज अ बिल्डिंग यूज होती है। जैसे आप कोई भी पार्किंग लगा के चलिए, पार्किंग का रेंट हमें मिलता है ना, पार्किंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग। मेरी बात समझ में आई? तो पार्किंग है जो जिसको हम लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपके पास सेक्शन 54 का एग्जम्पशन है वो हमारे पास कब मिलेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की बात करें ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो इनकम है उस हाउस की, वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर टैक्सेबल होनी चाहिए। देखिए, मैंने बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी जहां पे आप रहते हो, जहां आप रहते हैं या अदर किसी पर्सन को रेंट पे दिया तो उसकी इनकम भी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी ना। अगर आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आप ऐसा लगा के चलिए। बिजनेस में आपका काम ही प्रॉपर्टी सेल परचेज का है तो आप उसको बिजनेस इनकम मानेंगे ना, आप उसको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में तो उसकी इनकम लेंगे नहीं। तो अगर आपने अपने उस हाउस की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल करवाते हो तो वहां पे इसको, ये जो सेक्शन है आपका, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होती है तो यहाँ पे सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर से मेरी बात सुनेंगे, अगर आपके पास इनकम जो है वो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होती है दैट मींस सेक्शन 54 विल नॉट बी अवेलेबल, ये एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होती है तो आपको सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन मिलेगी। अब बात उठती है कि मैम बिजनेस में हम कब करते हैं। बिजनेस में आप तब करेंगे जब आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज का ही बिजनेस हो। एक एग्जांपल देके चल रही हूँ मैं आपको, आपका काम ही है प्रॉपर्टी को सेल परचेज करवाना, तो वो वहां पे आपका एक स्टॉक का काम करेगी, ठीक है। वहां पे वो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपका काम ही प्रॉपर्टी का सेल परचेज है तो वो उसकी इनकम आपकी बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको चार्ट के साथ बता देती हूं। अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन की, अगर कैपिटल गेन आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ है और कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन है तो आपको कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ एक ही हाउस पे अवेलेबल होगी, एक से ज्यादा हाउस आप इसमें परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2 करोड़ से कम है तो आप 2 हाउस परचेज कर सकते हैं। और ये जो 2 हाउस परचेज आप, यानी एक हाउस बेचा लेकिन बदले में 2 हाउस खरीद लो। जैसे एक हाउस था, हमने उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आया वो 20 लाख रुपए का आया, आपने क्या किया, 2 हाउस परचेज कर लिए। तो 2 हाउस जो परचेज किए उन दोनों को मिला करके अगर 20 लाख आपके पूरे होते हैं तो टोटल एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। 2 हाउस मिलाकर के जितनी वैल्यू आएगी उतनी एग्जम्पशन हम आपको दे देंगे। पर ये जो ऑप्शन है ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी
लाइफ में एक ही बार आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, फिर से ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक बार आपने ऑप्शन यूज कर लिया, आपके पास लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ का कैपिटल गेन आया, आपने 2 हाउस परचेज किए, तो लाइफ में कभी भी दोबारा आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोबारा आप सिर्फ एक ही हाउस परचेज कर पाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए इस सेक्शन को मैं डिटेल में आपको बता दूं। जब आपके पास कैपिटल गेन की अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक ही रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। कब खरीदना है? विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 साल के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, तो यहाँ पे क्या है, जब 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो क्या कर सकता है, एसएससी 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकता है। कब? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। और यहाँ पे इसके 2 हाउसेस की जो कंस्ट्रक्शन की डेट है वो भी मेरे पास 3 साल का टाइम पीरियड दी गई है। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो आपके पास 2 हाउस आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलेगा, उसके बाद आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। और इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम लिमिट आपको बताई गई है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने, या मतलब जो मैक्सिमम आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी ना, वो 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं मिलेगी। ठीक है। 10 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैपिटल गेन है तो वो बाकी का कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, उससे ज्यादा चाहे आपने इन्वेस्ट कर दिया पूरा पैसा, डजंट मैटर। आपका कैपिटल गेन आया 7 करोड़, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर दिए 8 करोड़, तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी 7 करोड़ की। लेकिन अगर यही 17 करोड़ होता और आपने 18 करोड़ इन्वेस्ट किए होते तो मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ की है, आपको वही मिलनी थी, इससे ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने उससे ज्यादा ही पैसा क्यों ना लगा दिया हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? आगे एग्जाम्पल भी बताती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात क्या आती है कि कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, जितना आपका कैपिटल गेन आया या जितना आपने एज पर गाइडलाइंस, जो एज पर सेक्शन 54 आपने जितना इन्वेस्ट कर दिया, विच एवर इज लेस की एग्जम्पशन मिलेगी, बट अप टू 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलनी है आपको। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस फोर्थ कॉलम को इसमें नहीं देखेंगे। फोर्थ कॉलम में मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, मैक्सिमम एग्जम्पशन, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पे मैक्सिमम एग्जम्पशन हमारी कितनी है, 10 10 10। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। अब देखो 7 करोड़ एलटीसीजी था, आपने नया हाउस खरीदा 12 करोड़ का, विच एवर इज लेस 7 करोड़, और ये 10 लाख से 10 करोड़ से भी कम है, आपको एग्जम्पशन मिलेगी 7 करोड़ की। 12 करोड़ का आपका क्या हुआ, एलटीसीजी हुआ, 14 करोड़ आपके रेजिडेंशियल हाउस में आपने लगाए। अब 12 करोड़ का हुआ, विच एवर इज लेस 12 करोड़, बट मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी अलाउड थी, 10, तो यहाँ पे एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, 10 करोड़ की। मेरी बात समझ में आई? आगे देखिए 11 करोड़ का एलटीसीजी था लेकिन 9 करोड़ ही इन्वेस्ट किए। अब 9 करोड़ इन्वेस्ट किए, विच एवर इज लेस 9, और 9 10 से कम ही आता है, 9 करोड़ की एग्जम्पशन मिल जाएगी। आगे देखिए एलटीसीजी था कितना, 15 करोड़, इन्वेस्ट कर दिया 13 करोड़, विच एवर इज लेस 13, लेकिन मैक्सिमम हाइक कहां तक अवेलेबल था, 10 करोड़ तक, तो 10 की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए बहुत इजी सा सेक्शन है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर 3 साल के अंदर आपने घर को ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा। गाइस देखिए बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी सीरीज मैं कैपिटल गेन की डालूंगी, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आई बटन पे उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है आप लोगों का। आगे देखेंगे जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट बिफोर 3 इयर्स, 3 साल से पहले आपने एसेट ट्रांसफर कर दी। अगर 3 साल से पहले आप एसेट ट्रांसफर कर देते हो तो जो कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स की जो आपने जितने की वो परचेज की उसको हम रिड्यूस कर देंगे किस अमाउंट से, कैपिटल गेन जितना आपने एग्जम्प्ट करवाया था। ठीक है, जैसे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ 2.05 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ 5 लाख का, और जो कॉस्ट है नए हाउस की वो 3 करोड़ थी। नए हाउस की कॉस्ट कितनी थी, 3 करोड़। आपने पूरा 2.05 करोड़ को एग्जम्प्ट करवा लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा 2.05 सीआर जो है वो आपका एग्जम्प्ट हो गया। लेकिन आपने एक गलती कर दी, 18 महीने के अंदर ही 5 करोड़ का मकान जो था वो सेल कर दिया।
5 करोड़ का मकान सेल कर दिया। अब देखिए 18 महीने के अंदर किया, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। मैं लॉन्ग टर्म का भी बताऊंगी, डोंट वरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, कैसे होता है, नेट कंसीडरेशन ले लिया जी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का मकान खरीदा था यानी 3 करोड़, लेकिन इस 3 करोड़ को मकान का जब आपने लिया था तो यहाँ पे 2.05 सीआर की एग्जम्पशन भी ली थी। ठीक है, जब आपने 3 करोड़ का मकान खरीदा था तो एग्जम्पशन भी क्लेम की थी 2.05 सीआर की, लेकिन उसमें शर्त क्या थी, 3 साल से पहले मकान नहीं बेचोगे, आपने 18 महीने के अंदर ही बेच दिया। तो जितने की एग्जम्पशन ली थी ना, जो आपकी कॉस्ट थी उस मकान की, माइनस में जितना आपने एग्जम्पशन उसके लिए क्लेम की, वो एग्जम्पशन इसमें से माइनस कर देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 95 लाख माना जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 95 लाख का आपकी उसकी कॉस्ट है, और ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, यहीं पे लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन में उसकी करवाऊंगी ना। देखिए अगर 2 साल से ज्यादा हो गए होते, फॉर एग्जांपल यहाँ 18 महीने की बजाय मैं ले लूं 26 महीने था, यहाँ पे 26 महीने होता अगर, तो यहाँ पे हम क्या करते, 5 सीआर में यहाँ पे ले लेती। ठीक है, माइनस हम कितने की इंडेक्सेशन करते हैं, हम 95 लाख की इंडेक्सेशन कर देते हैं ना, इनटू में जो हमारे पास ईयर ऑफ सेल है अपन में ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्स ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉस्ट इंडेक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी 3 साल से पहले आप लोगों को सेल नहीं करनी। 3 साल से पहले सेल किया तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे जितना भी आपने एग्जम्पशन क्लेम किया हुआ था, और फिर उसको फाइनल कॉस्ट मान करके चलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको सेक्शन 54 की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।